नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मर्द हज़रात मस्जिदों में जाकर तरावी की नमाज़ अदा करते हैं और पूरा कुरान सुनते हैं। तो लिहाजा इसी तरह देखा देखी औरतों को भी इस बात का शौक़ होता है कि हम भी सारे की सारी जमा हों, इकट्ठी हों, और हमारा भी कोई इमाम हो तो उसके पीछे हम सारी की सारी जमा होकर एक दूसरे के देखा देखी हम भी जो है ना जी तरावियों को पढ़ लेते हैं। तो इस तरह औरतें जो ये कर रही हैं या करती हैं, ये समझती हैं कि इसमें हमें सवाब ज़्यादा मिल रहा है और इस तरह हमें दीनी एतबार से अपने शौक़ और जज्बे को ज़ाहिर करती हैं। तो इस एतबार से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि औरत के पीछे औरतें जो नमाज़ पढ़ रही हैं, क्योंकि औरत इमाम भी नहीं बन सकती, काजी भी नहीं बन सकती। हाँ, औरत इमाम जन सकती है, काजी जन सकती है, पैदा कर सकती है, लेकिन वो इमाम नहीं बन सकती। क्यों? इसलिए कि जो औरत इमाम बनती है उसका इमाम बनना और उसके पीछे औरतों का तरावी पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। और मकरूह तहरीमी का हुक्म ये होता है कि वो वाजिबुल अदा होती है, कि उसको दोबारा लौटाया जाएगा। अब जब औरतों के लिए तरावी की नमाज के लिए ये सहूलत मौजूद है कि वो अपने घरों में अलहदा अलहदा पढ़े, बेशक छोटी छोटी सूरतें पढ़ लें, तरावी के हर सजदे के बदले में उन्हें 1500 नेकियां मिल रही हैं, तो उनको घर में किसी के घर में जाकर मुजतमे होकर किसी औरत के पीछे नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है जिसमें वो मकरूह तहरीमी की मुर्तकिब हो रही हैं, उनको वो गुनहगार हो रही हैं। तो लिहाजा किसी भी औरत के लिए जायज़ नहीं, मतलब औरत इमाम बने, उसकी इक्तिदा में जाकर जो है ना नमाज पढ़े और स्पीकर लगें और वहाँ पे जो है ना जी मिठाइयाँ तकसीम हों, इस तरह की सूरत हाल बनाना ये औरतों के लिए जायज़ नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने तो मना कर दिया था कि जाओ अपने घरों के अंदर जो है ना तुम जो है ना नमाज अदा करो, तरावी अदा करो। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सराहतन मना फरमा दिया था। अब उस दौर में जो आप अलैहिस्सलाम के ज़माने के करीब का दौर है, मना हो गया। अब ये जो है इतना दूर यानी खैर कुरून के अंदर मना हो गया, तो अब तो अल्लाह माफ़ फरमाए हर तरफ से फितना फसाद की हवाएं चल रही हैं और हर तरफ से फितने उठ रहे हैं। इस वक्त में किस तरह औरत को इजाज़त हो सकती है वो किसी घर में जाए और वहाँ जाके जो है ना सारे जमा हो जाएं और वहाँ तरावी की नमाज पढ़े। अब ये बात क्लियर हो गई कि इमाम औरत हो उसके पीछे तरावी की नमाज नहीं पढ़ सकते। अब आया क्या, कोई मर्द किसी घर के अंदर जाके कुरान सुनाते हैं, मस्जिदों में जगह नहीं होती, हाफिज़ ज़्यादा हैं, कुरान सुनाते हैं। अब आया औरतें जो घर की औरतें हैं या कोई करीब की या महल्ले की जो आके उस मर्द के पीछे नमाज पढ़ सकती है, तरावी पढ़ सकती है। तो लिहाजा वो मर्द इमाम बन जाए और औरतें पीछे एक शर्त के साथ बापर्दा हो, दरमियान में पर्दा लगा हुआ हो, ये ज़रूरी है। वरना कई मसाइल ऐसे बनते हैं कि हुफ़ाज़ किराम तरावी में और घर जाते हैं और औरतों के साथ जो है ना जी उनका इख्तिलात होता है और मामलात ख़राब होते हैं। फिर जो है ना जी कोई जो है ना जी इस तरह होता है कि जी उनके साथ भाग गए या जो है ना जी आपस में निकाह कर लिया और फिर इस बारे में सारे के सारे कहते हैं जी देखें हाफिज़ हज़रात ख़राब होते हैं। तो लिहाजा कमी अपनी होती है, लेकिन जो है ना जी सारा का सारा ब्लेम जो है ना जी आलिम के ऊपर और मौलवी के ऊपर और हाफिज़ के ऊपर आ जाता है। तो लिहाजा बापर्दा शामिल होना है, ये इस बात का ख्याल करें कि पर्दा हो और वो जो है ना जी आपकी खुसर फुसर की आवाज़ें भी नहीं आ रही हों। हाँ जी, खुसर फुसर की आवाज़ें, हाँ हाँ हु हे इस तरह की आवाज़ें नहीं करनी। अगर आपने पढ़ना है, किसी मर्द हाफिज़ हो, वो इमाम बने, उसके पीछे 2-4 मर्द भी हों और पीछे जो है ना जी औरतें भी हों। यूँ नहीं है कि सिर्फ औरतें खड़ी हो जाएं, नहीं, पहले मर्द खड़े होंगे, मर्द के पीछे सफ़ बनाएगी, बेशक जो 2 मर्द हैं उसके पीछे सफ़ बनाई जाएगी औरतों की, वो पीछे जो है ना नमाज पढ़ेंगी। तो लिहाजा ये जो बातें मैंने कही हैं, इन बातों का इस एतबार से ख्याल रखा जाएगा। लिहाजा औरत इमाम नहीं बन सकती। जब इमाम नहीं बन सकती तो दूर दराज से करीब अनवा से सारे के सारे उसके पीछे आके इतना बड़ा मजमा कैसे लगा सकती हैं। हाँ, कोई मर्द किसी घर में जाकर इमाम बन सकता है और तरावी भी पढ़ा सकता है, उसमें औरतें कुरान सुन सकती हैं, लेकिन पर्दा शर्त है, शर्त से भी बड़ी शर्त है। इस शर्त के साथ वो नमाज पढ़ सकती। खुद का जारिया समझ के शेयर करें। तो हम याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।